आइए आज एक अलग तरीके से हम कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अक्सर फोटो में या कई चर्चिज में, जो पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे, आपने देखा होगा कि जो ये गुड फ्राइडे से पहले का जो आखिरी हफ्ता होता है, उस हफ्ते में कुछ लोग क्रूस के ऊपर अलग अलग रंग के कपड़े चढ़ाते हैं। जैसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है पर्पल रंग का एक कपड़ा, ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद काले रंग का, फिर लाल रंग का और फिर सफेद। ये चारों रंग आज के समय में लोगों को, कईयों को पता नहीं है, कई जगहों पे ऐसा किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता कि इस रंग का अर्थ क्या है। इन चारों रंगों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अर्थ है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ। पहला कौन सा है? पर्पल, यानी बैंगनी रंग कहते हैं हम जिसे। फिर दूसरा काला, फिर लाल और फिर सफेद रंग, ठीक है। तो कई जगहों पर क्या होता है, कई कलीसियाओं में जो आखिरी का हफ्ता होता है गुड फ्राइडे के समय में, ये कपड़े उतार के उसको अलग अलग कपड़े क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। अब ये जो चीज है, ये कोई प्रथा बाइबल में प्रभु ने हमें नहीं दिया, ठीक है। कई लोग प्रथा के रूप में, रीति रिवाजों के रूप में इस काम को करते हैं, जो बाइबल के अनुसार बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर बाइबल में लिखा होता तो हम भी यहाँ पे कर रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये रंग वचन के अनुसार हमें कुछ सिखाते हैं, और आज इन्हीं रंगों के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में सीखेंगे। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हम देखते हैं एक बैंगनी रंग, जिसे बैंगनी कहा जाता है। तो ये चार रंग आप लोग देखते हो, ठीक है। हर एक रंग का एक अर्थ है। सबसे पहला जो रंग है वो है बैंगनी रंग। सब लोग ध्यान दीजिएगा, बैंगनी रंग, ठीक है, जिसे बैंगनी रंग भी कहते हैं क्योंकि बैंगन की जैसा दिखता है, बैंगनी रंग, ठीक है। अब ये रंग दर्शाता है यीशु मसीह राजा हैं। क्या है? जीसस इज किंग, यानी यीशु मसीह राजा हैं। मरकुस उसका 15 अध्याय वचन 17 और 18 निकालें। मरकुस उसका 15वां अध्याय 17 और 18 वचन। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आवाज सुन पा रहे हैं? यस या नो? यस। आइए मरकुस निकालेंगे और उसका 15वां अध्याय और 17 और 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे। वचन 16 से पढ़ेंगे हम, तो बात समझ में आएगी। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियस कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। यानी यहाँ पे क्या देखते हैं? यीशु को जब पकड़ लिया गया क्रूस पर चढ़ाने के लिए, उससे पहले सभा के सामने प्रभु यीशु मसीह की पेशी हो रही है। अब यहां पर क्या देखते हैं? सैनिक क्या ले आए? प्रभु यीशु को कैदी की तरह धक्का मार के सभा में ले आए लोगों के सामने। और क्या किया? तब उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। कब प्रभु यीशु को उन्होंने राजा कहा? जब प्रभु यीशु को उन्होंने बैंगनी रंग का एक अंगोछा, बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया। आप और मैं तो कहते हैं प्रभु यीशु तू राजा है, हम उसके आदर में कहते हैं। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह को राजा कहा गया उसका मजाक बनाने के लिए, उसको शर्मसार करने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों में क्या कहते थे? कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं राजा हूं, और वो राजा की तरह सब कार्य करते दिखाई दे रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह पर क्या आरोप लगाया गया? कि अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। लेकिन हमारा तो एक ही राजा, जो रोमी राजा है, पिलातुस, उसके स्थान पर ये एक नया राजा आ रहा है। तो इस बात का मजाक किसने बनाया? रोमी लोगों ने, जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। सब लोग ध्यान दे सामने की तरफ। कोई नई बात आज आप लोग सीखने जा रहे हैं। ज्ञान का पीछा करें, भावनाओं का पीछा ना करें, ज्ञान का पीछा करें। तो हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह राजा है। प्रभु यीशु मसीह के समय में जब राजा
गद्दी पर बिठाया जाता था, उसे बैंगनी वस्त्र के कपड़े पहनाए जाते थे। राजा की उस वक्त एक पोशाक होती थी, किस रंग की? बैंगनी रंग की, ताकि वो अलग से नजर आए कि वो राजा है। बैंगनी रंग जो है वो राजकीय रंग है। कैसा रंग है? राजकीय, मतलब केवल राजा का ही उस पर अधिकार है और राजा को ही वो रंग दिया जाता था। आजकल तो रंगों का कोई भी इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन उस वक्त के समय में सारे रंगों में सबसे महत्वपूर्ण रंग अगर कोई है वो बैंगनी रंग है। ठीक है, यहां पर क्या किया प्रभु यीशु को? उन्होंने तो अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, बैंगनी वस्त्र पहनाए और उसका क्या बनाया? मजाक बनाया कि देखो ये तो यहूदियों का राजा है। ठीक है, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? चाहे उन्होंने मजाक में ये बात कही हो, लेकिन उन्होंने मजाक में ही या ठट्टा उड़ाते वक्त ही प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर दी। कैसे महिमा कर दी? बाइबल क्या बताती है कि एक राजा उत्पन्न होगा, दाऊद के घराने से आएगा, जिसका राज्य कभी भी क्या? सुबह हमने वचन पढ़ा था यशाया 9 अध्याय में कि प्रभु यीशु एक पराक्रमी राजा है जो दाऊद के राजगद्दी पर बैठेगा, जिसका राज्य का अंत कभी भी। हम क्या देख सकते हैं आज? प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आए हुए 23 साल हो चुके हैं, वो स्वर्ग चले गए, लेकिन आज भी प्रभु यीशु का राज्य कायम है ना? प्रभु यीशु आज यहाँ पर राज गद्दी लगाकर सिंहासन पर बैठकर अपने आसपास संतरी मंत्रियों को रखकर राज्य नहीं कर रहे हैं। प्रभु का राज्य कहाँ है? आपके अंदर है। हालेलुया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, उनमें प्रभु यीशु का राज्य है। प्रभु यीशु को क्या हो रहा है? राज्य बढ़ रहा है। एक राजा दर्शाया जाता है उसकी प्रजा के द्वारा। उसकी प्रजा कितनी बड़ी है, उसके पास सैनिक कितने हैं, सेनापति कितने हैं, उसकी प्रजा उससे कितनी खुश है। प्रभु यीशु के लोग बढ़ रहे हैं तो यानी क्या हो रहा है? प्रभु यीशु का राज्य बढ़ रहा है। क्यों राज्य बढ़ रहा है? क्योंकि यीशु कौन है? राजा है। तो ये राजा दर्शाया जाता है। प्रभु, ये रंग प्रभु यीशु को दिया गया जिससे ये प्रकट हुआ। अगला रंग क्या है? काला। काला रंग जो है वो दर्शाता है यीशु मसीह का पकड़वाना। मत्ती 26 और 43 और 47 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक निकालें, जो लोग निकाल सकते हैं जल्द से जल्द निकालें। मत्ती 26 अध्याय और उसका पहले तो हम 43 वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम 47 से पढ़ेंगे वचन। ठीक है, काला यानी अंधेरा, यानी रात की बात हो रही है। ठीक है, क्या लिखा है वचन 43 में? देखिए 43 में, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। किसने? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को। यह समय कौन सा है? जब प्रभु यीशु मसीह एक बाग में थे, जिसे क्या कहते हैं? गतसमनी बाग। और वही वो समय था जब प्रभु यीशु जान गए थे कि अब सैनिक आएंगे मुझे पकड़ने के लिए, मेरा क्रूस पे चढ़ने का समय आ चुका है। और प्रभु यीशु वहां पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा को पूरा कर सकूं। यीशु का पसीना लहू बहकर बनकर वहां बह रहा था। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो बाग के गेट पर बैठे थे, कि जागते रहना और प्रार्थना करते रहना कि तुम कहीं परीक्षा में ना पड़ जाओ। ये परीक्षा मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं बननी चाहिए। क्या हुआ? प्रभु पहली बार बोल कर गए, पीछे चेले सो गए। फिर आए, फिर यही बात बोली, फिर चले गए प्रभु प्रार्थना करने, फिर से चेले सो गए। दूसरी बार। अब तीसरी बार जब प्रभु वापस आए तब भी क्या देखा? यीशु मसीह के चेले। कौन सा समय है वो? रात्रि का समय है, अंधेरे का समय। ये काला कपड़ा यानी ये काला रंग दर्शाता है कि प्रभु यीशु को अंधेरे में पकड़ने के लिए आए। रात्रि के समय प्रभु यीशु को पकड़ने आए। रात्रि का समय एक ऐसा समय होता है जब एक इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन जो था वो एक बहुत बड़ा एक खतरा था। बहुत कोशिश करी, वो उसको पकड़ नहीं पाए। आतंकवादी की बात कर लो। लेकिन जब उनको पता चला कि वो इस स्थान पर छिपा हुआ है तो उन्होंने, फौज ने क्या किया? रात में जाकर उसको पकड़ा।
जब वो सो रहा हो, जब वो तैयार ना हो, जब वो अपने शस्त्रों के साथ ना हो, जब वो अपने लोगों के साथ ना हो, जब वो अपने आप को बचा नहीं सकता, जब वो सो रहा था, क्या हुआ? बंदूक लेके उसके बिस्तर के पास पहुंच गए। तो रात्रि का समय एक ऐसा समय है जहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति कमजोर हालत में होता है, तब प्रभु यीशु को वो पकड़ने के लिए पहुंच गए। तो हम क्या देखते हैं? काला रंग दर्शाया जाता है यीशु को पकड़वाना, जिस दिन प्रभु को पकड़ा गया। ठीक है, आगे देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, वचन 26 का 47 पढ़ेंगे। वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियां लिए हुए आई। उसने पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। ये कौन सा समय है? रात्रि का समय है। किसके द्वारा? किसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया? प्रभु यीशु के ही अपने चेले ने। कौन है वो? यहूदा इस्करियोती। क्यों? क्योंकि वो पैसे के लालची था। प्रभु यीशु मसीह के धन की पोटरी उसके पास रहती थी, और बाइबल बताती है कि वो उसमें चुपके से पैसे निकाल लिया करता था। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो चोर था, और चोर था यानी शैतान के लिए खुला हुआ गेट था। वो शैतान कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। कर गया। कैसे कर गया? यहूदियों ने उसको, फरीसियों ने उसको लालच दिया कि अगर तू अपने स्वामी के खिलाफ में गवाही दे तो तुझे हम सोने के 30 सिक्के देंगे। लालच में आ गया और क्या किया? प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, झूठ बोल के पकड़ाया। आगे देखिए, लाल रंग। लाल रंग दर्शाता है यीशु मसीह का बलिदान, लहू, मृत्यु। लहू का रंग क्या है हमारे? लाल। यीशु मसीह को जब बलिदान हुआ, जब उनको मारा गया, कांटों का ताज जब प्रभु यीशु के सर पे रखा गया, खून निकला। पीठ पे कोड़े मारे, खून निकला। लाल रंग से प्रभु यीशु भर गए, यानी ब्लड, यानी लहू से प्रभु यीशु का शरीर भर गया। तो वो दर्शाया जाता है यीशु मसीह का बलिदान, लहू और मृत्यु को। सफेद रंग। सफेद रंग दर्शाता है यीशु मसीह का जी उठना। यूहन्ना 20 अध्याय और 4 और 6 वचन पढ़ेंगे हम लोग। चौथा सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय निकालेंगे और 4 से लेकर 6 वचन पढ़ेंगे हम। अब यहां पर देखिए, प्रभु यीशु को जब कब्र में रखा गया तो तीसरे दिन तड़के प्रभु यीशु जीवित हो गए। और जब प्रभु यीशु के चेलों को पता चला तो यीशु को देखने के लिए वो भागे। क्या ये बात सच्ची है कि नहीं? ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, जैसे प्रभु यीशु के चेले कब्र में पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया? वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, यानी प्रभु यीशु के 2 चेले। परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े। उस वक्त के समय का एक संस्कृति थी कि जब भी, आज भी क्या होता है, सफेद कपड़े में बॉडी को लपेटा जाता है। उस वक्त के समय में भी सफेद कपड़े के अंदर बॉडी को लपेट कर कब्र में डाला जाता था। तो वो सफेद रंग क्या दर्शाता है? यीशु का जी उठना, यानी जिसमें उसकी, प्रभु यीशु की बॉडी को बांध दिया गया था, उसी कपड़े को खोलकर प्रभु यीशु जीवित हो गए। हालेलुया। तो जिस जगह पर आपको इस प्रकार के रंग मिलते हैं क्रूस पर इस हफ्ते में, हर एक रंग का एक अर्थ है। पर्पल रंग दिखाता है कि यीशु राजा है जो बलिदान होने आया है। काला रंग जिस दिन यीशु को पकड़ा गया, लाल रंग जिस दिन प्रभु यीशु को बलिदान किया गया, लहू बहाया गया, और सफेद प्रभु यीशु का जी उठना। रीति रिवाजों की तरह इन कामों को नहीं करना है। ये रंग दर्शाते हैं सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को जो प्रभु ने पूरा किया है।
ठीक है, अगर आप इसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार हमें नहीं मिलती है। अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है इसकी फ़ोटो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।